अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.5 को कवर करेंगे। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशंस को बताऊंगा, उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो होंगे वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, वो कहता है कि लेट ए जो है वो कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी उसके एलिमेंट्स हैं। फिर ठीक है, बी 2/2 स्केयर मैट्रिक्स है। ठीक है, डिटर्मिनेंट के लिए स्केयर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डी ई टी, या तो आप डी ई टी ए लिख लें या तो ये ऐसे वर्टिकल लाइन लिख के इस डिफाइन है। ठीक है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट ए से राइट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने बी का निकालना है तो डी ई टी बी लिख सकते हैं आप, या फिर आप बी लिख के वर्टिकल लाइन से, ये सिंबल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट को। ठीक है, अब देखें हमने इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो हमने उसकी पहले आपने क्या करना है, आपने ए की भी बार को वर्टिकल कर लेना है। ठीक है, और इसकी जो मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट है इसे ख़त्म करके आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपने इस चीज़ को पहले मल्टीप्लाई करना है, इस डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं वैसे, ए को डी से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर दरमियान में माइनस फार्मूले का, और फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। जो ये चीज़ आएगी वो आपका क्या कहलाएगी, डिटर्मिनेंट कहलाएगी। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि ए बी सी डी के ना डिटर्मिनेंट फाइंड करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, मैं तमाम के तमाम सॉल्व कर देता हूँ जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी गिरना वर्टिकल लाइंस लगानी और इसकी ब्रैकेट ख़त्म करके इसके भी वर्टिकल लाइन लगानी है अपनी, -1 2 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 2 ब्रैकेट्स लगा के दरमियान में माइनस, फिर 2 ब्रैकेट्स। ठीक हो गया, ये डायगोनल एलिमेंट्स को आपने पहले लिखना है, -1 0। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डायगोनल एलिमेंट्स को पहली ब्रैकेट्स में, इनको आगे पीछे कर लो कोई मसला नहीं। अब इसको जो है ये सेकंड जो एलिमेंट बाकी जो रह गए वो बाकी दूसरे में लिख देना है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये क्या है 0 -2, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, -2, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं बी का डिटर्मिनेंट क्या आता है। वैसे ही पहला स्टेप क्या है, आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है। ठीक है, और इसकी मैट्रिक्स भी वर्टिकल लाइंस 1 3 2 -2। ठीक है, आप 4 ब्रैकेट लगा लिए करें ऐसे ना, दरमियान में माइनस आता है डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, जो डायगोनल एंट्रीज है वो फर्स्ट में लिखनी है आपने, 1 -2। ठीक है, और जो बाकी जो रह गई हैं वो दूसरे में लिखनी है, 2 3। तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2, और ये क्या आ जाएगा, -6, और आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो ये किसका डिटर्मिनेंट आ गया, बी का आ गया। ठीक है, ये 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आप सी वाला क्वेश्चन करता हूँ, ये आप डी वाला होमवर्क घर से ट्राई करें। ठीक है, अगर ना हो तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें। ठीक है जी, सी का सबसे पहले क्या आ जाएगा, वर्टिकल लाइंस लगानी है हमने, 3 2 3 2। अब आपने क्या करना है, 4 ब्रैकेट लगानी है, दरमियान में माइनस ऐसे। ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है बार बार कह रहा हूँ, ये पहले लिखने हैं आपने, 3 2, और फिर ये वाले 3 2। दूसरी बात है कि आप 2 3 लिख लो या 3 2 लिख लो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं पड़ेगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट फर्स्ट लिखने हैं आपने। 3 2 कितना आ जाएगा, 6 -6, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये तो था डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा जी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास 2 डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, आप जब 9th की क्लास की तैयारी कर रहे होते तो डेफिनेशन आपने नहीं छोड़ने कोई भी। सबसे पहले डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैं डेफिनेशन नॉन सिंगुलर और सिंगुलर में पहले बता देता हूँ। आपने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 का आंसर -2 -8 और 0 आ गया। तो जिसका आंसर डिटर्मिनेंट 0 आएगा ना उसे कहते हैं सिंगुलर, और जिसका आंसर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए उसे कह देंगे हम नॉन सिंगुलर। तो कितनी आसान डेफिनेशंस हैं, ये तो मैंने अपने लफ्ज़ों में बताई। अब आपने जो आपने याद करनी है वो बुक से, वो क्या है, A square matrix A is called a singular if the determinant of A is equal to 0। यानी कि आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, वो कहेगा कि ये चेक करो कि सिंगुलर है या नहीं, तो आपको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। आपने डिटर्मिनेंट निकाला, जो जवाब अगर 0 आ गया तो उसे सिंगुलर कह देना, अगर 0 नहीं आता तो आपने क्या कह देना है कि ये नॉन सिंगुलर। ये एग्जाम्पल भी हम
हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले आपने वर्टिकल्स लाइन जो आपको पहले मेथड सिखाया गया -1 0 0। अब आपने क्या करना है 4 ब्रैकेट लगानी है दरमियान में माइनस जी, ये क्या आ जाएगा -1 0 और 1 0। अब आपको पता है कि ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 0 और 0, इसका आंसर क्या आ गया 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का क्या आ गया 0। इसलिए इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कह देंगे सिंगुलर। और a square matrix A is set called नॉन सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर इसका डिटर्मिनेंट नहीं 0 आएगा तो हम क्या कह देंगे उसे नॉन सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, अब हम चेक करते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो सिंपल आपने डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करने, उसके बाद जवाब अगर इसका 0 नहीं आएगा तो हम इसे क्या कह देंगे नॉन सिंगुलर। कितनी ब्रैकेट लगानी 4 ब्रैकेट माइनस, ठीक है, तो -0 डायगनल एलिमेंट्स पहले और बाकी जो है वो बाद में। तो ये कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट 0 -2, तो इसका क्या आ जाएगा -2। क्या ये 0 है? अगर ये 0 होता तो वो सिंगुलर, ठीक है, अगर 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर। तो ये सिंपल एग्जांपल थी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ़ determinant of A is equal to 0 is called singular matrix. If the determinant of A is not equal to 0 is called non singular। ठीक हो गया, ये आसान सी डेफिनेशन है, आप इसे रिवाइज करें। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। तो आपको पता है जब भी वो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर की बात करता है तो आपने क्या करना है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप कह देना सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो आप कह देना नॉन सिंगुलर। चलिए लेट करते हैं, पहले ए को चेक करते हैं जी। स्टेप आपने पूरे करने ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ना सकें, ठीक है। और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियो से तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट दरमियान में माइनस रहता है डिटर्मिनेंट में हमेशा, ठीक है। अब ये डायगनल एलिमेंट आपने पहले पुट करने हैं 3 4 और 2 6। तो ये 3 4 कितना 12 और 2 6 12, तो इसका आंसर क्या आ गया 0, यानी कि एक का डिटर्मिनेंट तो 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर हो गया, ठीक है। अब आप बी जो है आप होमवर्क चेक करें घर में, मैं इसको ट्राई करता हूँ सी वाले को, या फिर डी वाले को ट्राई करते हैं हम। तो डी का डिटर्मिनेंट लेते हैं जी, बाकी जो आप घर में ट्राई करें 5 -10 -2 4 जी। क्या करना है आपने 4 ब्रैकेट लगानी है, आपने दरमियान में क्या आना है माइनस आना है 2 ब्रैकेट जी। डायगनल वैल्यूज़ ये होती है, ठीक है। 5 और डायगनल्स वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं जी, ये राइट हैंड -2 -10, ठीक हो गया। अब इसका 5 4 कितना आ जाएगा 20। अब देखें इसको पहले हम ना माइंडली सॉल्व कर लें, -2 मल्टीप्लाई -10 कितना आ जाएगा +20, लेकिन यहाँ पर बाहर भी माइनस है तो ये फिर इनको इनके सोल्यूशन जो होगा ना उसको इस अलामत से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस, तो इसका जवाब भी क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि डी भी जो है डी, इसका डी का डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया, तो यानी कि ये भी क्या आ जाएगा सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। अब आप सी भी ट्राई कर सकते हैं, चलें यहाँ पर जगह देखते हैं या नेक्स्ट पेज के इस पर पेज पर करते हैं हम जी। सी को ट्राई करते हैं। सी का क्या आ जाएगा वर्टिकल लाइन लगानी है अपने ऐसे 7 -9 3 5, ठीक है। 2 ब्रैकेट्स पहले फिर माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स। डायगनल्स वैल्यू जो होती है ये होती है, इसे आपने लिखना है 5 7 5 या 5 7 भी लिख सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं। तो ये वाली वैल्यूज़ बाद में लिख, ठीक है। अब इसे 7 5 कितना होता है 35 दरमियान। अब देखें इसे आप सॉल्व कर लें तो -9 + 3 कितना -27, ये माइनस इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा +27 हो जाएगा। तो जब आप इसको इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 63। ये 0 नहीं आया तो इसे हम कह देंगे नॉन सिंगुलर, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया वो आप घर में ट्राई करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए शेयर और सब्सक्राइब करें।